स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। पता नहीं अंशु का क्या हाल होगा करेक्शन सेंटर में। उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। I'm sure उसने खा लिया होगा। कि तो तुम खाना जरूर खाना, तुम्हारी बॉडी अभी वीक है। रंजन, तुम्हें अंशु पर विश्वास तो है ना? ये तो यही मैं अंशु को समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं क्या विश्वास करता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ। रुक। तेरा बाप तो पुलिस में है ना, बचाए नहीं उसने, असली बाप है ना। और अगर अंशुमन गुनहगार नहीं है तो इस दुनिया की कोई भी जेल उसे रोक नहीं पाएगी। आई प्रॉमिस यू दैट। सारे सबूत अंशु बाबा के खिलाफ है सर। अंशु ने मुझे कहा कि उसने राघव के सोशल मीडिया पे कोई कमेंट भी नहीं छोड़ा था, उसे कोई मैसेज भी नहीं किया था कि वो यहाँ पे आए। शायद किसी ने उसके मोबाइल को हैक किया हो या शायद किसी को उसके मोबाइल फोन का पासवर्ड पता हो। ये नाइफ जिससे राघव का मर्डर हुआ है इस नाइफ सेट को मैच करता है और इस नाइफ सेट से एक नाइफ गायब है। मतलब जिसने भी अंशुमन को फंसाया उसको मेरे किचन तक एक्सेस था। दो, जिसने भी अंशुमन को फंसाया या तो उसको अंशुमन का पासवर्ड पता था या उसने उसका मोबाइल हैक किया है या वो अंशुमन के इतना करीब था कि उसके मोबाइल को यूज कर सके। और तीन, उसे पता था कि हमारी बिल्डिंग में किस तरफ सीसीटीवी कैमरा नहीं है और ऐसा सिर्फ एक ही आदमी मेरी नजर में है। ये जो इतना महाभोग है ना, सिर्फ तेरे लिए लगाया है। सब एक लिया मैंने, मेरे को कोई प्यार से देता है ना तो लेने का, नहीं बोलने का। ले खा। एक लिया सब मेरे को अच्छा गुड नाइस पानी पी। जैन सर 5 मिनट है तेरे पास। सब ये सब क्यों? मेवा खिला दिया है सर, बाकी सेवा आप कर लीजिए। सब दरवाजा क्यों बंद करे साहब? ताकि तू यहाँ से भाग नहीं जाए। सब मैं क्यों भागेगा, मैंने कुछ किया ही नहीं तो। अरे इसमें ना थोड़ा सा जहर मिला दिया, पॉइजन। जहर? हाँ मजाक कर रहे हैं ना आप सर? हाँ? मजाक कर रहे हैं ना? हाँ मजाक करे। खुद की जान पे आई तो पसीने छूट गए तेरे। राघव को मार के अंशुमन को फंसाया था, वो मजाक किया। साहब ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, मैं कसम खाता हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। मेरा परिवार है साहब, आप लोग तो पुलिस वाले, आप किसी को मार नहीं सकते साहब। मैं पुलिस वाला नहीं, सिर्फ एक बाप जिसका बेटा एक झूठे खून के इल्जाम में जेल में बंद है और एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। साहब मुझे बचा लो, मैं मेरे परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ साहब। जगदीश, ये कुछ बताने वाला नहीं, इसे ये बंद करके चलते हैं। पंचनामे में लिख कर इसने आत्महत्या कर दिया। रुको साहब, साहब मैं बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ मैंने उस लड़के को मारा साहब। अंशु बाबा को मैंने फंसाया। मेरे को अस्पताल लेके चलो साहब। अस्पताल लेके चलेंगे, पहले सच बताओ उस दिन क्या हुआ था। अपने किचन से चाकू मैंने लिया था साहब, फिर पार्किंग लॉट में गया तो वहाँ राघव मिला। आप अंशु बाबा के दोस्त है ना? हाँ। उसको गाड़ियों के पीछे खींच कर ले गया और उसको मार दिया साहब। थोड़ी देर बाद अंशु बाबा वहाँ पे आए, उनको भी बेहोश करके वहीं खींच के लेके गए और राघव के मर्डर का इल्जाम उन पे डाल दिया साहब।
राघव के सोशल मीडिया पे अंशु के नाम से मैसेजेस तूने ही भेजे थे ना? सब हाँ सब। किसके कहने पर ये सब किया तूने? मलिक के कहने पर, ताकि मेरा ध्यान मलिक के कैसे हट जाए? ए, बोल नहीं तो तेरे का साउंड जब पहले मार दूंगा। कौन मलिक मेरे को मालूम नहीं साहब। मैं मलिक को नहीं जानता साहब। मैंने तो ये सब सब मेरे को बचा लो सब। ये लोग मेरे को जहर दे दिए सब। मेरे को अस्पताल लेके चलो सब। मैं मर जाएगा सब। मेरे को मरने का नहीं है। ज्यादा एक्साइट नहीं होने का। जहर वर कुछ नहीं है, 2-4 दवाइयों का कॉकटेल है। मस्त नशा होएगा, कुछ टाइम उतर जाएगा। एंजॉय करने का, पानी पीते रहना। सर मेरे पास ऑर्डर है सर इसको अरेस्ट करने का। वो लड़के राघव के मर्डर के जुर्म में सर। देखो सर आज ये थाने में कोई फोटो डाल के गया है सर। देखो किसने डाली है फोटोज? सर होगा कोई शुभचिंतक सर। लो करवा दिया अंशुमन को बेगुनाह साबित। हं? अब शीना बेबी तुम भी अपना वादा निभाओगी। अंशुमन को मर्डर केस से बरी कराने की एवज में तुम एक उसका प्यारा सा वीडियो बनाकर मुझे लाकर दोगे, ठीक है? अब की बार अपने प्यार के चक्कर में कोई और गलती मत करना, क्योंकि क्या है अभी तो सिर्फ मर्डर केस में उसे फंसवाया था। अगली बार उसी को मर्डर करवा दूंगा। नहीं, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि इसने किसके कहने पर ये सब किया, मैं इससे जाने की इजाजत नहीं दे सकता। सर ऑर्डर है सर। हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है रंजन। सर रंजन ये तुम्हारा केस नहीं है, बोरसे का केस है। और उसके केस में इंटरफेयर करने के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूँ। सर अंत भला तो सब कुछ भला। नहीं रुपेश, मेरी सेक्शंस कह रही है कि अमन से बहुत दूर है। अब रंजन सर को क्या बीवी क्या बच्चा, देख अभी तू बोल, उसको अपने बेटे का इतना फिक्र होता तो रहने देता क्या यहाँ लॉकअप में? सही बोला बाबू। मैं तो कांस्टेबल हूँ। कोई मेरे लड़के को हाथ भी लगाए ना, मैं उसका हाथ काट डालूं। चोट कैसे लगी? प्लीज डैड, मन कीजिए दिखाना दैट यू केयर फॉर मी। अगर केयर करते तो मुझे रात जेल में नहीं बितानी पड़ती। डैड, मैंने शीना को ऑलरेडी कॉल कर दिया, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। डैड मैं अभी गवर्नमेंट की जेल से निकला, यहाँ से मुझे आपकी जेल नहीं जाना, सो प्लीज। माँ वो मैं पहुंच रही हूँ। छुट्टी नहीं ली है क्या बेटा? आशीर्वाद सेरेमनी है तेरी। माँ सर वाज वेरी बिजी। अभी किच्छु जानी ना, तेरा वो बॉस आए ना आए, तू अगर आज भी ये आशीर्वाद कैंसिल की ना तो मैं भूखी प्यासी जान दे दूंगी। माँ लिसन माँ, ओ माँ गो। जयंतराम के पास 2 मोबाइल फोन है, ऑफिस में एक लैंडलाइन है, उनके घर पे एक लैंडलाइन है और तनीषा के पास 1 मोबाइल फोन है। ये सारे फोन टैप किए जा रहे हैं और घर के इंटरनेट के आईपी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। अब से वो जिनसे भी बात करेंगे हमें उसकी खबर रहेगी। गुड। एक्सक्यूज मी सर। सर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। सर वो आज मेरा इनके बारे में कुछ पता चला? वो लड़की तो बिल्कुल एकदम साफ है सर, एकदम सफा चटा, भी कुछ पता नहीं चला सर। तो 1 महीने में उन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई? कुछ खटक रहा है। और सुरेश से कुछ पता चला? बोरसे को उसने मर्डर क्यों किया और अंशुमन को क्यों फंसाया? नहीं सर, उसने भी अभी तक मुंह नहीं खोला। लगता है सुरेश को मुंह हमें खुलवाना पड़ेगा। बात करने के लिए मौके का वेट नहीं करना चाहिए, मौका निकालना पड़ता है।
तुम लोग सो रहे थे ड्यूटी पर? क्या हुआ ये? पता नहीं सर। सर इसका सच तो इसके साथ चला गया। लगता है शर्म के मारे इसने आत्महत्या कर ली। है माँ, मैं रंजन जी से बात करने का मौका ढूंढ ही रही हूँ। जैसी बात होती है मैं करती हूँ आपको, मैं करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि सुरेश का मुंह बंद करने के लिए उसे मारा गया है, और अब उसकी मौत को आत्महत्या बनाया जा रहा है। जेल में मर्डर मतलब पुलिस वाला कोई इन्वॉल्व हो सकता है? बिल्कुल। मलिक जब जयंतराम जैसे बड़े अफसरों को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है तो कोई भी उसकी पकड़ के बाहर नहीं। हमें छोड़कर। हमें छोड़कर। सुनो, तुम एक काम करो, वो अपना एमएलए है ना फूलचंद, उसकी जन्म कुंडली निकालो। सुरेश को मेरे घर पे नौकरी भी उसी ने रखवाया था, हो सकता है इस कांड में उसी का हाथ हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रंजन सर, जल्दी आइए, कुछ मिला है। सर मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बोलो। सर वो आज मेरी आशीर्वाद सेरेमनी है तो मुझे छुट्टी चाहिए। बोलिए उसे। सर वो छुट्टी चाहिए। सो यू ट्राइंग टू टेल मी कि हम लोग इतने बड़े केस में उलझे हुए हैं और तुम्हें केस की नहीं पड़ी, अपनी आशीर्वाद सेरेमनी की पड़ी है। एंड यू कॉल योरसेल्फ एन ऑफिस? यू नो, तुमको लगा था ना मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा? सच बोलना, मैंने कल ही तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर दी है। सर आपको भी पता है? हमारे यहाँ पर एक जगदीश है जो सबकी खबर रखता है। अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें बहुत सारे काम करने होंगे। एंड कांग्रेचुलेशंस। जयंतराम के एक फोन कॉन्वर्सेशन हमने रिकॉर्ड की है, काफी इंटरेस्टिंग है। भूषण, गर्मी बहुत बढ़ गई है, लगता है शादी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। समधी जी से मेरी बात करवाइए। समधी जी तो व्यस्त हैं और आप मौसम की चिंता मत कीजिए, शादी पोस्टपोन नहीं की जा सकती। दुल्हन तो तैयार है ना? दुल्हन तैयार है, पर आप एक बार फिर से सोच लीजिए। सोचने समझने का वक्त नहीं है, दुल्हा बहुत बेताब है। समधी जी चाहते हैं कि शादी आज रात ही करा दी जाए। ठीक है, आप लिखिए दुल्हन को कब और कहां से पिक करना है। 23 DCIS 634 6199 E। हो जाओ स्मिता, ये लोग कोर्ट में बात कर रहे हैं। समझी, मौसम गर्म है, दुल्हन, शादी। समझी मतलब मलिक, मौसम गर्म है मतलब रिस्क है, दुल्हन मतलब ड्रग्स जो कि जयंतराम के कब्जे में है, शादी मतलब ड्रग्स की डिलीवरी जो कि आज रात को होनी है। और डिलीवरी लोकेशन है 23 DCIS 6346199 E। इसमें किसी का मोबाइल नंबर भी हो सकता है। अल्फाबेट्स क्या है? किसी का नाम भी तो हो सकता है। अल्फाबेट का पहला अक्षर A और नंबर 6 मतलब ABCDEF। या किसी जगह की लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड भी हो सकती है। शीना, I love you. तुम एक कॉफी बना के लाओ ना। ठीक है। आदत से ज्यादा दिमाग खर्च हो गया है, अभी और सोचेंगे तो खोपड़ी फूट जाएगी। आज सर तेल मालिश की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और स्मिता,
6 महीने पहले तुमने और बलदेव सर ने कंटेनर सीज किया था, उसका नंबर क्या था? सर CKS 5592117E। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 23 मतलब रात के 11 बजे DCS 6346199E कंटेनर का नंबर है। मतलब ड्रग्स की डिलीवरी होगी आज रात को 11 बजे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी दुल्हन इस कंटेनर में मिलेगी। ये कंटेनर इस वक्त कहाँ है पता लगाओ। सर मतलब हम मीरा मैम की सेरेमनी में जा सकते हैं? मैंने सुना उनकी माँ बहुत अच्छा गाना बनाती है सर। बिल्कुल चलेंगे। पहले इस दुल्हन से मिलके आते हैं, फिर हमारी दुल्हन से मिलने चलेंगे। थोड़ा पास लेके जाओ, और पास और पास। एक मिनट ये से कंटेनर के आसपास इतनी सिक्योरिटी। गाइस, किसी भी कीमत पर हमें ये कंटेनर अपने कब्जे में लेना है। दुल्हन इसी में है। डगत गेले सर। आप सही थे सर। It's drugs. इस लड़ाई में हमारी पहली बड़ी जीत है। 200 किलो ड्रग्स, जिसकी कीमत होगी 1000 से 1200 करोड़। आई एम श्योर हमारी इस कामयाबी से मलिक के इरादों पर गहरी चोट जरूर पहुंचेगी। मलिक, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने किसी से भी कुछ भी नहीं कहा है। हो सकता है तुम्हारे किसी आदमी ने तुम्हें धोखा दिया हो। मेरे आदमी मुझसे गद्दारी करने से पहले जान दे देंगे जयराम। मैं क्यों दूंगा धोखा? तुम्हारे 500 किलो ड्रग्स में से 300 किलो ऑलरेडी लौटा चुका हूँ। अब मुझे ये भी पता कि मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत तुम्हारे हाथों में है। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। सवाल सिर्फ ये है कि इसकी कीमत तुम चुकाओगे या तुम्हारी बेटी तनिषा?
तनिषा, 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 स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।